आच्छादित थे, अत्यंत गौरवर्ण थी। ये शिव जी ही उस रूप को धारण कर रहे हैं, शिव और शक्ति दोनों मिल करके दिव्य ज्योति स्वरूप से, और एक नारी में स्वरूप को धारण किए, जिसके जो नीले रंग के साड़ी से आच्छादित थे, एक हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, अत्यंत गौरवर्ण, एकदम गोरी, नीले रंग के वस्त्र। और नीला भी वो फीका नीला नहीं, ये वाला नीला नहीं। कैसे नीला बताऊं आपको? हमारे मंदिर में बलराम जी जो नीले रंग के वस्त्र पहनते हैं वो नीला, ठीक है? हाँ, आसमानी नीला भी नहीं, गाढ़ा नीला चमकते हुए, वो नीले रंग के वस्त्र से आच्छादित। और एक तो गौर वर्ण में वो नीला रंग कितना उभरा होगा, ठीक है? हाथ में त्रिशूल लिए, एक हाथ में धनुष और बाण, ठीक है? एक हाथ में धनुष और बाण, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में वरद मुद्रा, एक हाथ में मृग मुद्रा धारण के सामने प्रकट हुए। त्रिपुंड था, त्रिनेत्र था, और मुख में मुस्कान। वो कहलाए, वो जो स्वरूप था, उस स्वरूप का नाम था भगवती महागुरु अपराजिता। वो स्वरूप कहलाया भगवती महागुरु अपराजिता। यह शिव और शक्ति के युगल, अपराजिता नाम से ही स्पष्ट है, अपराजिता, जिसके ऊपर कोई विजय प्राप्त न कर सके, अपराजिता। ये वही धनुष और बाण हैं जो आगे चल करके इनके उपासना करने के कारण वीर बर्बरिक को प्रदान किया गया था। ये 3 बाण जो बर्बरिक को प्रदान किए थे, यही भगवती महागुरु अपराजिता है जो बर्बरिक को दिए थे। वही बर्बरिक आगे चल करके खाटू श्याम कहलाए, ठीक है? ये बर्बरिक पांडव वंशी महाराज पांडु के पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच, और घटोत्कच की पत्नी का नाम हिडिंबा। और घटोत्कच के जो पुत्र थे वो कहलाए थे बर्बरी, जो आगे चल करके अपने गला को काट करके भगवान कृष्ण को प्रदान किए थे, इसलिए खाटू श्याम कहलाए। भगवान कृष्ण उसको वरदान दिए थे, सारा संसार तुमको मेरे नाम से जानेंगे। और यही भगवती महागुरु अपराजिता है जो उनको बाण प्रदान किए थे। जो अपराजय, जिसके ऊपर महागुरु अपराजिता की कृपा हो गया, वो अपराजय योद्धा है, फिर इसके ऊपर विजय प्राप्त करना संभव नहीं। इसीलिए बर्बरीक के लिए कहा गया था। बर्बरीक को जब पूछा गया, महाभारत युद्ध में सबका अपना अपना शौर्य पूछा गया था। द्रोणाचार्य को पूछे, द्रोणाचार्य जी आप चाहो तो महाभारत के युद्ध को कितने दिन में खत्म कर सकते हो? द्रोणाचार्य बोले 2 दिन में पूरा महाभारत खत्म कर दूंगा बोले, पूरा। जबकि वहां कितने सेना थे? 18 अक्षौणीय सेना। भीष्म पितामह को पूछे, भीष्म पितामह से पूछे, भीष्म पितामह जी आप पूरे महाभारत युद्ध को कितने दिन में खत्म कर सकते हो? भीष्म पितामह जी बोले मैं पूरे महाभारत युद्ध को 1 दिन में खत्म कर सकता हूँ। भगवान परशुराम के शिष्य थे वो, सर्वश्रेष्ठ शिष्य, 1 दिन में। द्रोणाचार्य 2 दिन। अंगराज कर्ण से पूछा गया, वो भी महान धनुर्धर थे। कर्ण से पूछे कि कर्ण आप पूरे महाभारत युद्ध को कितने दिन में खत्म कर सकते हो? कर्ण बोले यदि तकदीर ने साथ दिया 3 दिन में पूरा महाभारत खत्म कर दूंगा बोले। अब यहाँ पे बल्ब पता चल रहा है, यानी टॉप में भी कौन है? भीष्म, उसके बाद द्रोण, वो 2 दिन, भीष्म 1 दिन, कर्ण 3 दिन। अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन तुम कितने दिन में कर सकते हो? अर्जुन ने भी बताया 3 दिन में खत्म कर सकता हूं, यदि कृष्ण की कृपा हो तो। अर्जुन और कर्ण समान योद्धा थे। अर्जुन की जीत का कारण यह था कि अर्जुन के सामने भगवान खड़े हो गए, ठीक है? उसके बाद बर्बरीक आया, बर्बरीक से पूछे क्यों भैया बर्बरीक तुम पूरे महाभारत युद्ध को कितने दिन में खत्म कर सकते हो? बर्बरीक कहता है दिन। बोले हाँ। बर्बरीक नीले रंग के घोड़ा में बैठता था, महागुरु अपराजिता के उपासक था। बर्बरीक बोला दिन? बोले हाँ। बर्बरीक सिर हिलाया तो काल प्रहर, 4 प्रहर, 5 प्रहर, 6 प्रहर। बर्बरीक बोले प्रहर? बोले तो कहना क्या चाहते हो? बोले बर्बरीक बोले काल प्रहर दिन छोड़ो। देख रहे हो बाण? बोले एक ही बाण में पूरा महाभारत को खत्म कर सकता हूं। बोले केवल 1 बाण में सब सन्न रह गए, 1 बाण में महाभारत खत्म। भगवान लेकिन मेरा एक शर्त है। बोले शर्त क्या? बोले मैं केवल उसी पक्ष से युद्ध करूंगा जो पक्ष निर्बल रहेगा। तो अभी तो निर्बल हमारी पक्ष है। बोले कहां से निर्बल? कृष्ण खड़े हैं तुम्हारे तरफ, कैसे निर्बल हो सकते हो?
बोले युद्ध कर, मैं लड़ूंगा तो नहीं, युद्ध में देखते रहूंगा, जो पक्ष मेरे को निर्बल लगेगा, क्योंकि मैं वचन दिया हूं अपने माता को, मैं निर्बलों का साथ दूंगा, हारे हुए लोगों का सहारा बनूंगा। कृष्ण बोले निर्बल कहीं नहीं, तो मरेंगे तो सब कौरव लोग, सब कौरव लोग मरने के बाद दुर्योधन निर्बल होगा, दुर्योधन निर्बल होगा तो ये दुर्योधन के पक्ष में खड़ा होकर लड़ेगा, और ये यदि दुर्योधन के पक्ष में खड़ा होकर लड़ेगा तो ये तो पांचों भाई मर जाएंगे। तो उससे अच्छा एक काम करता हूँ। बोले अरे बर्बरी किधर आ, तू मेरा चेला है। बोले बर्बरी के गुरु भी कृष्ण जी थे। बोले जी गुरु जी। तो बोले गुरु दक्षिणा नहीं देगा बेटा। बोले आदेश करो गुरु जी। बोले तेरा सिर दे दे बेटा। बोले जो आदेश गुरु जी। बोले सेकंड भर नहीं लगा, उठाए खंजर, गला काटे, भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिए। गुरु कृपा ही केवलम।